Hello my dear student, my name is Krishnam Dwivedi and today we are discussing about chapter number 12 electricity. Okay? तो देखिए इसके पहले हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या कितने टाइप्स होते हैं उसके बाद में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो आज के टॉपिक्स हैं सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में. इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर्किट के बारे में. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे आगे जाके पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, देखिए होता क्या है ना, यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है. देखिए सिंपल सी बात होती है इसमें से, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी द चार्ज विल बी फ्लो ओनली इन कंडक्टर्स. होता क्या है कि जब आप थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो किसी भी कंडक्टर को, तो वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी वर्क एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहां वहां अल्टरनेटली वो यहां वहां भटकते रहते हैं. ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्राइक विद द आयंस, पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, उन आयंस को एक सीधी डायरेक्शन में ले जाने के लिए सिंपली वी कैन से दैट, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं पी, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, दैट इज पी. ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू विल गिव लिटिल बिट एनर्जी ऑन एनी कंडक्टर, तो उसमें से होता क्या है कि जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देते हैं एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी वर्क एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे भाई हमारे घर का कोई लड़का तो टोटली हाथ से निकल गया हो, पेरेंट्स की बात ना मानता हो, घर वालों की बात ना मानता हो, या वहां घूमता हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े करता हो, सेम वैसे ही ये हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सेम वैसे ही वर्क करता है. ठीक है, तो उस लड़के को लाइन में लाने के लिए, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को लाइन में लाने के लिए हमने क्या किया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया. ठीक है, यहां पर हमारा क्या आया, पीडी आया, पुलिस डिपार्टमेंट. मतलब कि लड़के को एक सही लाइन दिखाने के लिए, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक सही लाइन में ले जाने के लिए हमने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस या पुलिस डिपार्टमेंट. ठीक है, समझ में आया. यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ वहां किसी के साथ टकराते रहते हैं, किसी आयंस के साथ टकराते रहते हैं, तो उसको सही डायरेक्शन देने वाला जो चीज है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, या एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग बात करें तो भाई जैसे जो लड़का हाथ में निकल गया तो हमने क्या किया भाई, पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में उसको सौंप दिया, तो वो उसको एक सीधी लाइन में लाने का काम करता है. ठीक है, तो ये हमारा सेम ऐसे ही वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, होता क्या है भाई, आप खुद से सोचो कि अगर मुझे क्या करना है, किसी एक चीज को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है. ठीक है, अपने आप से विदाउट एनी डूइंग वर्क. ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे बिना किसी हेल्प के ट्रांसमिट कर सकते हैं,
तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज को ढाल में रखता हूं, ठीक है, मीन्स किसी चीज को ऐसे कुछ रखता हूं, एक लेवल हमारा हायर लेवल हो गया, एक हमारा लोअर लेवल हो गया, हमने थोड़ा सा किसी भी स्फेरिकल चीज में थोड़ा सा भी फोर्स यूज किया तो वो अपने आप लुढ़कते हुए कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि इनमें क्या था, डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? एक हायर लेवल और लोअर लेवल का डिफरेंस था। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी बात करो कि इफ वी हैव 2 टैंक्स ऑफ वाटर, ठीक है, हमारे पास 2 टैंक हैं वाटर के, और अगर मैंने दोनों टैंक को आपस में कनेक्ट किया, अगर दोनों के दोनों टैंक सेम लेवल में भरे हुए हैं तो यहाँ पे वाटर का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर उसमें से दोनों टंकी हमारी जो है ना सेम भरी हुई हैं, तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद एक भी वाटर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपको वाटर का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट सम डिफरेंस ऑन बोथ टैंक्स, ठीक है। हमें एक टैंक में पानी का लेवल ज्यादा करना पड़ेगा, दूसरे टैंक में पानी का लेवल कम करना पड़ेगा। सेम चीज यही होती है कि जब हमें चार्ज का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट करना होता है तो उसके लिए हमें क्या रखना होता है, मैक्सिमम डिफरेंसेस रखने होते हैं। आपने देखा, आपने स्विच ऑन किया, एक सेकंड भी नहीं लगता है, माइक्रो सेकंड में हमारा जो बल्ब होता है वो जल जाता है, फैन ऑन हो जाता है, फ्रिज ऑन हो जाती है, एसी चालू हो जाती है। तो आखिर ये क्यों इतना फास्ट हो जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं इन दोनों प्लेसेस में क्या होता है, एक मैक्सिमम डिफरेंस होता है, और जब आपका डिफरेंस होगा तभी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो एक जगह पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस इकट्ठा हैं और एक जगह पे जीरो एनर्जी है, जीरो चार्जेस हैं। तो भाई हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मैक्सिमम स्पीड से अगर आपको चार्जेस का ट्रांसमिशन करना है देन यू हैव टू क्रिएट सम डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस। रियल में जो है ना, हमारी जो लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए जो जरूरी है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं है, वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी में जो मैक्सिमम जो यूजफुल चीज है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर आपको चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करना है तो भाई अगर आपने कोई भी डिफरेंस क्रिएट करके नहीं रखा है तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिट हो जाए। आपने मैक्सिमम जगह पे ये देखा होगा कि जो हमारा पावर हाउस होता है, पावर हाउस को बाहर अगर आप खड़े होकर के देखो तो वहां पे एक डेंजर का बोर्ड लगा होता है और वहां पर लिखा होता है कि भाई यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी है, दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट 11,000 वोल्ट, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 11,000 वोल्ट के आसपास होता है। लेकिन अगर आप यहीं पर अपने गांव में आकर के देखो, अपने मोहल्ले किसी गली में अगर वो बोर्ड लगा हुआ है तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा होता है डेंजर और वहां पे नीचे लिखा होता है 440 वोल्ट के आसपास समथिंग कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब आपने सोचने वाली चीज है कि भाई पावर हाउस में से 11,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही, यहाँ पे जो हमारा पोल है उसमें 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है, आखिर ये क्या चीज है? तो रियल में ये क्या है, वहां से आपका मैक्सिमम पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है। रियल में हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो नियर अबाउट 220 वोल्ट तक में अपने ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों ने इतना हाई वोल्टेज एक जगह पे रखा है, एक जगह पे हमें रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ लो वोल्टेज की है, तो हमने सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट करके रखा है जिससे कि चार्ज का ट्रांसमिशन बहुत ही हाई स्पीड के साथ हो सके, जिससे कि हमें एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, समझ में आया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आखिर इसका यूज है, आखिर ये क्या चीज होती है, ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके लाने में जितना भी आपने वर्क डन किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में या
उस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, दैट वर्क डन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is a work done to take a unit charge from infinite to the point in electric field is known as ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन to take a unit charge from infinite to point in electric field in the opposite direction of electric field and in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी चार्ज को हम लोग बहुत ही लंबी डिस्टेंस से अगर उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लेकर के आते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आप वर्क डन परफॉर्म करते हो, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में कितना हो जाएगा, यूनिट चार्ज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यह हमारा क्या हो जाएगा W और अपॉन में कितना हुआ Q। ठीक है, तो हमारा जो V की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, W अपॉन में Q। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। ठीक है, इसको हम लोग जूल कूलम -1 भी लिख सकते हैं, और वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्ट है वो किसके नाम पे पड़ा, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वोल्टा, उनके नाम पर ये जो है वोल्ट यूनिट हमने कंसीडर की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, अभी हमें ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसमें से नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोनों लगभग सेम चीज, पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है यहाँ पे, PD से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली वी कैन से दैट व्हेन वी वांट टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन डिफरेंस इन वोल्टेज or difference in potential or the work done from taking a charge from one point to another point is known as a potential difference। ठीक है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज लेकर के आते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी कैन से दैट दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन टू टेक a charge from one point to another point, is known as potential difference, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं किसी भी चार्ज को ए पॉइंट से उठा करके कहाँ पे लेकर के जाता हूँ, बी पॉइंट पर उठा करके लेके जाता हूँ। यहाँ पे मान लो एक हमारा चार्ज है क्यू, उसको जो है मैं कहाँ से कहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ, ए से बी पे लेके जा रहा हूँ। तो इसका जो आपका वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे थे, वीबी माइनस में VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे Q, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर अभी आपको यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना हो तो वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू VB माइनस में VA, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, इसका भी आपका वही यूनिट रहने वाला है, वोल्ट ही रहने वाला है। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, व्हेन वी वांट टू टेक a unit charge from one point to another point, then if the work done to take that charge from one point to another point is equal to 1 joule, then its potential difference will be 1 volt, ठीक है। What is 1 volt potential? Then we can say that when we are taking 1 coulomb charge from one point to another point and if the work done will be 1 joule, then that electrostatic potential will be known as a 1 volt, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, if the work done is 1 joule to take 1 coulomb of charge from one point to another point, then potential difference between both point is known as 1 वोल्ट, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला V इज इक्वल टू कितना होता है, W बाई Q। मैंने आपको बताया कि इफ द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ देन द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, देन दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, देन दिस इज नोन एज अ 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है कि जब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो अल्टरनेटली यहाँ वहां भटकते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी उनके अंदर की एनर्जी होती है तो वो पूरी की पूरी एनर्जी वो एक दूसरे से टकराने में वेस्ट कर देते हैं, जिससे उसके अंदर की जो एनर्जी है वो टोटली जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, उनको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो फिर हम लोग अपने वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के हाथ में, पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में, देन वो एक सीधी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि अगर हम लोग देखें
मैंने एक बिना पोटेंशियल डिफरेंस के एक मैंने वायर कंडक्टर कंसीडर किया, तो मैंने यहाँ पे देखा ये हमारे क्या हो गए, कुछ आयंस हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, आयंस हो गए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ वहां भटकते हुए जा रहे हैं, इसका कोलिजन इस वाले के साथ हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका कोलिजन इसके साथ हो गया, इस ये जाकर के वॉल से टकरा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ वहां भटक रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही हमने उसमें से क्या की, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, इस वायर में मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर से ये आपका जाता है, ये हमारा माइनस हो जाता है। अभी आगे हम लोग सर्किट में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके थ्रू बैटरी कनेक्ट की, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ वहां कहीं पर भी नहीं भटकते, ठीक है। जो जैसे जा रहा है वैसे ही कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, जो पहले यहाँ जा रहा था ऐसे जा रहा था, जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहा था, वो आफ्टर कनेक्टिंग अ बैटरी, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया भाई, इसका पोटेंशियल हमने ये दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल हमने V रखा, इसका पोटेंशियल हमने 0 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, उन्होंने एक प्यारा सा ऑप्शन दिया भाई, पॉजिटिवली उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा करो, तुम ऐसे करके जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है, पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव एक्सिस पे आ जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, एक टर्मिनल पर पोटेंशियल मैक्सिमम रखते हैं, एक टर्मिनल पर यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा 0 हो गया, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, आसानी से यहाँ से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, इस टर्मिनल में, पॉजिटिवली टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि हमने आखिर क्यों बैटरी यूज करते हैं, तो वो सिंपली वी वांट टू क्रिएट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ अल्टरनेटिवली मूव कर रहे हैं, वो एक सीधी डायरेक्शन में आए और बिना एनर्जी लॉस किए हुए आगे ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्किट, ठीक है। देखिए भाई सर्किट क्या होता है, सिंपली वी कैन से दैट सर्किट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एनी स्टॉप और विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ठीक है। मतलब एक सर्किट हमारा क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से जो करंट का ट्रांसमिशन है किसी भी बिना डिस्टरबेंस के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिट हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अपने घर की जो वायरिंग होती है ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही होती है भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉर्मली कहीं से भी कोई भी वायर कट जाएगा, देन देयर हैव नॉट एनी ट्रांसमिशन ऑफ द करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज नॉट अ सर्किट, ठीक है। मतलब बिना किसी ब्रेक के जब करंट का ट्रांसमिशन वन प्लेस से अनदर प्लेस हो, तो उसमें से उसके ट्रांसमिशन के लिए हम लोग बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं, तो उन सभी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द combination of many electrical elements such as conductor means wire, ठीक है, बल्ब, और क्या हो जाएगा भाई इसमें, कीज, सेल्स और बैटरी, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगी हमारी
ये हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो गए। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स which are used to flow electric current from one point to another point without any disturbance या without any stop। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूं। वी कैन से दैट दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारी एक बैटरी हो जाएगी, ये हमारी हो गई एक की, ये हमारा हो गया बल्ब। ठीक है, ऐसे करके शो कर देते हैं भाई। ये हो गया हमारा, कोई एक मीटर लगा देते हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज यू कैन ऐड अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ठीक है, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है बिना किसी डिस्टरबेंस के। ये हमारी क्या हो गई, की हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में स्विच बोलते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ करना ऑन करना। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी बैटरी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ओके, अभी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट यूज होते हैं, वो हम लोग एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्योंकि भाई नॉर्मली हम लोग ये तो नहीं दिखा सकते भाई पूरा का पूरा वायर यहाँ पे दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा अमीटर दिखाने से अच्छा है हम लोग उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सके। यहाँ पे स्विच बनाने से अच्छा उसका एक सिंबल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिंबल्स हमें देखने हैं जो कि जिनका यूज करके हम लोग यहाँ पर सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली चीज हो जाएगी, दिस इज नोन एज अ सेल। ठीक है, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेल। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को एक साथ ऐड कर देते हैं तो वही क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा एक बैटरी आती है, बैटरी में आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, जो दो चिमटी आती है उनको ऐड करते हैं, मेन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारी सेल्स को एक साथ ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज अ बैटरी। व्हाट इज बैटरी, देन वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, बहुत सारे सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो स्विच होती है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट, दिस इज नोन एज अ, ये हमारी क्या होती है, ओपन स्विच होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपन स्विच हो जाएगी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ। ठीक है, अभी इसमें से अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारी क्या होती है, क्लोज्ड स्विच होती है। ठीक है, आई थिंक ये शायद क्लोज होती है और ये हमारी ओपन होती है, क्लोज्ड स्विच, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपन स्विच, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऑन। ओके, तो ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, स्विच को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से भी स्विच हमारी रिप्रेजेंट की जाती है। स्विच जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम ऑफ हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, अगर दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्किट। ठीक है,
अब इसमें से हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस बल्ब लाइक दिस, ठीक है। यह हमारा हो गया बल्ब, या डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें से नॉर्मली तो कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो कर दो, बस ऐसे नॉर्मली जो इसका सिंपली रिप्रेजेंटेशन हो वही हमारा क्या हो जाता है, एक सर्किट में हम लोग आसानी से उसको यूज कर सकते हैं उसको। ये हुआ हमारा बल्ब, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस यूज करना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो हमारे इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है, ठीक है, या हमारे जो रोड में ब्रेकर होते हैं वैसा कुछ काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारी स्पीड को धीमा करने का काम कौन करता है, ब्रेकर करता है। वैसे ही सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वही काम रेजिस्टेंस भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, दिस इज सेल, दिस इज बैटरी, दिस इज ऑफ स्विच, दिस इज ऑन स्विच, दिस इज ऑफ स्विच, दिस इज ऑन स्विच, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ठीक है। हम लोग कुछ भी एलिमेंट यूज करते हैं भाई, हम लोग ट्यूबलाइट यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब कि जो कंटीन्यूअसली बदलता रहे, भाई मैं यहाँ पे कह दूं द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटीन्यूअसली, भाई 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया, और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारा वोल्ट मीटर है, अमीटर है, ठीक है। तो ये भी हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे कि इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज देन यू कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग दिस, दिस इज अ वोल्ट मीटर। ये हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, और ये वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। मतलब कि जो हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो उसको जो मेजर करने का काम करता है वो कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। और हमेशा सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल में यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, मुझे इसके अक्रॉस पता करना है कि भाई इस बल्ब में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर हमेशा ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपोनेंट हुआ, दिस इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। और इसके बाद में जो करंट को मेजर करने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ अमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ, अमीटर हुआ। ये हमेशा सर्किट में कहां पर यूज होता है, ये हमेशा सर्किट में सीरीज में यूज होता है, ठीक है। जैसे ये बल्ब है, बल्ब के साथ एक डायरेक्टली जो यूज होगा वो अमीटर होगा, और जो पैरेलल में यूज होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर होगा। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपली वी कैन से दैट विदाउट एनी डिस्टरबेंस करंट को ट्रांसमिट करने के लिए जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज करके हम लोग इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सभी सिंबल्स आपके रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन। आपने इसके पहले देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैंने आपको बताया इफ यू वांट टू ट्रांसमिट चार्जेस from one point to another point, then this is a very important thing which is potential difference, by which a electron will be transmitted from one terminal to another terminal। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, वो हमारी होती है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक छोटा सा